बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के ज्ञान देंगे। जो इस इंडस्ट्री के फाइनेंशियल पंडित्स हैं, फाइनेंशियल गुरुज हैं। सिंपल सी बात सुनो, जब शटडाउन हुआ था, अभी एक जो आपने देखा था ना कि यूएस के अंदर शटडाउन था, 43 डेज तक कोई भी डेटा नहीं आ रहा था। 43 डेज तक कोई भी डेटा नहीं आ रहा था। बेसिकली क्या था, शटडाउन के अंदर 7.5 लाख एम्प्लॉयज को घर बिठा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, उसको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, पेंशन फंड्स होते हैं, उनको चलाने के लिए। सो भाई भाई उसके पास कोई पैसे नहीं थे। उसको 1 से 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग चाहिए थी, जो कि कांग्रेस ने बोल दिया था ऑलरेडी हमारे 38 ट्रिलियन का डेट पहुंच गया, हम नहीं देंगे। तो ये शटडाउन जब ये ऐसी कन्फ्रंटेशन होती है, जब कांग्रेस अप्रूव नहीं कर रही होती फंडिंग, तो पास्ट में भी देखा गया है कि ऐसे शटडाउन्स होते हैं, और इस बार भी वो शटडाउन हुआ। इस बार थोड़ा लंबा केस ये है, यूएस की हिस्ट्री में सबसे लंबा शटडाउन था, 43 डेज का शटडाउन। इन 43 डेज के अंदर सिर्फ क्रिटिकल डिपार्टमेंट चल रहे थे। इन क्रिटिकल डिपार्टमेंट में से वो वाले डिपार्टमेंट जो स्टैटिस्टिकल्स नंबर इशू करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, अमेरिका के इकोनॉमिक नंबर नहीं आ रहे थे। अमेरिका का इन्फ्लेशन का नंबर, एम्प्लॉयमेंट का नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर, इंडस्ट्रियल आउटपुट का नंबर, ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे थे, ऐसा कोई भी डेटा नहीं आ रहा था। इसको हम एक तरीके से ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, कि इकोनॉमी जो है वो एकदम ब्लाइंड स्पॉट में थी। जब कोई डेटा ही नहीं आ रहा तो पता ही नहीं लग रहा इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका कुछ लोगों ने फायदा उठाया। तो अमेरिका के अंदर कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा है कि जो दिसंबर के अंदर जो रेट कट होने थे भाई, वो नहीं हो रहे हैं, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। और दिस कुड बी लाइक अ ट्रबल। उन्होंने बोला ऐसा क्यों लग रहा है कि दिसंबर में रेट कट नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का नंबर है, राइट, जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई आएगी। और इन्फ्लेशन काफ़ी हाई होगी तो क्या होगा कि फेडरल रिजर्व ये बोलेगा कि भैया हम रेट कट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई आ रही है। तो अब ये गेस वर्क की तो है ना, क्योंकि पीछे से जब 43 डेज से कोई डेटा आया नहीं, तो इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया कि कोई डेटा नहीं है, चलो इसमें ये एक शगुफा छोड़ते हैं ना, एक कंट्रोवर्सी छोड़ते हैं, या एक विस्पर्स करते हैं, एक मार्केट के अंदर गेस वर्क डालते हैं। तो लोगों ने पैनिक में आके वो सेल कर दिया। और ये भी बोला कि साथ में कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, राइट, वो भी कोई बहुत ज़्यादा लोगों की जो नौकरियां जो हैं वो नहीं गई हैं, जॉब का डेटा भी ठीक है और इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो भैया फेडरल रिजर्व हो सकता है दिसंबर में रेट कट ना करे। इसको देख के मार्केट के अंदर ये जो गेस वर्क था, लोगों ने पैनिक सेलिंग शुरू करी। और वैसे भी मार्केट बहुत दिनों से ये कह रही थी कि जो एआई बेस्ड कंपनीज हैं, जो एआई के स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज मैग्निफिसेंट सेवन है, एप्पल, गूगल, टेस्ला, अमेजॉन, ये जितनी बड़ी बड़ी एनवीडिया, मेटा, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एआई के अंदर बहुत इन्वेस्टेड है। एआई के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इनमें करेक्शंस की बात हो ही रही थी, अचानक जैसे ये मार्केट के अंदर पैनिक आया, तो उसके बाद सारे जो स्टॉक्स हैं, जो मैग्निफिसेंट सेवन है, मतलब लिटरली मेटा तो 9% तक गिर गया। उसके अलावा बहुत सारे और भी स्टॉक काफ़ी गिरे हैं। नैस्डैक गिरा है, S&P 500 गिरा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची, बिटकॉइन गिरा, सिल्वर गिरा, गोल्ड गिरा, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये लिटरली, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल्स अभी भी वहीं के वहीं इंटैक्ट है। फंडामेंटल्स नहीं बिगड़े हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सिर्फ ये S&P 500 में ऑब्वियसली करेक्शन आई, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में करेक्शन है, मैग्निफिसेंट सेवन में करेक्शन है। क्रिप्टो और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और S&P 500 और स्टॉक मार्केट कोरिलेटेड होती है। जब वहाँ कोई करेक्शन होती है तो यहाँ पे भी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। साथ में इसी दौरान लोग कैसे-कैसे फ़ायदे उठाते हैं कि ब्लूमबर्ग के एक जर्नलिस्ट ने ये बोल दिया कि जब ये हुआ तो अब ये देखो, ये भी यार, मतलब इसको क्या कहोगे कि ब्लूमबर्ग के एक जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन बेच रहा है। इसने और आग के अंदर घी का काम किया, और जिसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा ये होगा कि अरे अब तो माइकल सेलर भी बेच रहा है, माइक्रो स्ट्रैटेजी भी। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बाद में इस चीज़ को डिनाई किया। ठीक है, तो मैं इस चीज़ जल्दी से क्विकली इसको कवर कर देता हूँ। सबसे पहले भाई, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे 16 पे है फियर, एक्सट्रीम फियर पे है। और हमेशा याद रखना, जब भी एंट्री लेनी हो तो एक्सट्रीम फियर पे लेते हैं, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड पे जाएगी। ये वो टाइम है, एक्सट्रीम फियर पे मार्केट है, अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, फंडामेंटल कुछ नहीं बिगड़े हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि ब्लूमबर्ग के जो ये वॉल्टर ब्लूमबर्ग है, इसने बोला कि सेलर स्ट्रैटेजी कट बिटकॉइन होल्डिंग बाय 47,000 बिटकॉइन बेच दिए। जबकि यहाँ पे माइकल सेलर ने नीचे आके लिखा, देयर इज नो ट्रुथ टू दिस र्यूमर।
और फिर ये जो डेटा एनालिटिक्स फर्म है आरकम, उसने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ ट्रांसफ़र करे थे बीटीसी 43,000 बीटीसी अपने वो इंटरनल ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो ट्रांसफ़र का मतलब सेलिंग नहीं होता है, सिर्फ एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किया था, तो वो सेलिंग नहीं थी, तो ये न्यूज़ गलत थी। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बिटकॉइन गिरा, और ये बिटकॉइन 25% गिरा है, $1,26,000 से अपने ऑल टाइम हाई पे था अक्टूबर 6 को, $94,500 पे है। बिटकॉइन क्या इससे पहले इतना नहीं गिरा? इससे पहले भी बिटकॉइन गिरा है। अभी 20 जनवरी 2025 को से 7 अप्रैल 2025 के बीच में 32% का डिक्लाइन था, 2024 में 33% का डिक्लाइन था। तो ऐसा नहीं कि बिटकॉइन आज से पहले गिरा नहीं, और उसके बाद बिटकॉइन जब गिरता है, डिक्लाइन करता है, तो उसके बाद वो रिटर्न भी देता है, रिटर्न टू न्यू हाइज़। तो अपने ऑल टाइम मतलब इतने बड़े डिक्लाइन के बाद बिटकॉइन अपना रिटर्न्स भी देता है, और रिटर्न में कितना टाइम लगा वो यहाँ पे ये रिपोर्ट है। तो गाइज़ इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर आप इंडस्ट्री में पुराने हो तो यार यू आर यूज्ड टू इट। प्रॉब्लम ऑल्ट कॉइन्स वालों को हो रही है इस टाइम, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स बढ़े भी नहीं थे और ऑल्ट कॉइन्स और गिर गए। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वी आर बैक टू बेसिकली क्या है कि लार्ज कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ना 10 to 20% का करेक्शन है। ऑब्वियसली ये 100% बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली इनमें 10-20% का करेक्शन आया है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को के। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट आप ये देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मेटा 9-10% गिरा है, टेस्ला 6% गिरा है, ठीक है, गोल्ड भी गिरा है, सिल्वर भी गिरा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन। और यहाँ पे बालाजी का कहना है कि भाई प्रूफ ऑफ वर्क में 2009-2017 प्रूफ ऑफ वर्क का था प्रोग्राम, 2017-2025 इथेरियम सोलाना का था, मतलब ये प्रोग्रामेबिलिटी का था। बिटकॉइन, लाइटकॉइन ये 2009 से 2017 का टाइम था, और प्रिवेसी का टाइम यहाँ पे 2025 से 2030 तक प्रिवेसी का टाइम है। ये बालाजी की प्रेडिक्शन है। तो प्रिवेसी बेस्ड कॉइन्स और प्रिवेसी बेस्ड टेक्नोलॉजी विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर। बाइनेंस ने जो है वो बिडल फंड जो बिडल जो है ना, बाइनेंस और ब्लैक रॉक दोनों उनकी पार्टनरशिप हुई है, जिसमें ब्लैक रॉक जो है $2.5 बिलियन के टोकनाइज मनी मार्केट जो है उसको वो बाइनेंस के साथ उसका टाई अप हुआ है। तो बेसिकली बिडल जो है एक तरीके का स्टेबल कॉइन कह लो, बेसिकली जिसके पीछे यूएस की ट्रेजरीज और बॉन्ड्स हैं, तो वो बेसिकली वो अब एज अ कोलेटरल यूज होगा बाइनेंस के ऊपर। तो ये एक बड़ी खबर है। तो समवेयर बाइनेंस एंड ब्लैक रॉक कमिंग टुगेदर विच इज अ बुलिश न्यूज। और नैस्डैक के ऊपर अब वापस से ग्रीन दिखना शुरू हो गया। नैस्डैक हैज टर्न ग्रीन आफ्टर आज -2% प्री मार्केट में, तो मार्केट में रिकवरी शुरू हो चुकी है। S&P 500 में रिकवरी शुरू हो चुकी है, पहले मार्केट गिरी फिर उसमें रिकवरी हो गई। इसका इम्पैक्ट आपको बिटकॉइन पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप ये जी कैश को देखो, प्रीवियसली बेस्ड टेक्नोलॉजी $584 पे जी कैश आउट परफॉर्म कर रहा है। बिटकॉइन के अंदर स्लाइड बिट ऑफ रिकवरी दिख रही है, स्लाइड बिट, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि फंडामेंटल वहीं के वहीं है। सोलाना 142, सोलाना भी $134 पे चला गया था। इथेरियम $3,000 के नीचे चला गया था। बिटकॉइन $95,000 के नीचे चला गया था। तो स्लाइड बिट ऑफ आप रिकवरी ऑलरेडी मार्केट में देख रहे हो। भाई फंडामेंटल नहीं बिगड़े हैं, आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। दो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मुझे कहीं पे भी फंडामेंटल होते नहीं दिखे, बस एक ब्लाइंड स्पॉट पे मार्केट थी, और ब्लाइंड स्पॉट पे मार्केट होने के कारण जो है वो काफ़ी सारा इसके अंदर वो था कंफ्यूजन की वजह से, और ब्लाइंड स्पॉट में बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया, तो दैट इज द रीजन, ठीक है। चाहते चाहते दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स, और मुद्रेक्स के अंदर आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दिस इज द टाइम टू टेक ये जो अगर एक्सट्रीम फियर का जो टाइम है, यही वो टाइम होता है अगर आप अपनी जर्नी अगर आप क्रिप्टो में शुरू करना चाहते हो एज अ बिगनर, तो ब्रॉस दिस इज द टाइम। एंड आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। मुद्रेक्स जो काफ़ी रेप्यूटेड एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, यहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। स्पेशली इनके कुछ फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इनके कॉइन सेट्स, इनका एक बहुत अच्छा फीचर है। कॉइन सेट्स के फीचर में क्या है कि आप आप एक बास्केट्स के अंदर आप एक्सपोजर ले सकते हो। तो इसमें कम से कम 20 से ऊपर बास्केट्स हैं, तो उसके अंदर अलग अलग बास्केट्स होती हैं जिसके अंदर आप ले सकते हो। जैसे बिटकॉइन और ईथ की बास्केट है, ठीक है, और अलग-अलग तरीके की बास्केट्स होती हैं, यहाँ पे आप उनके अंदर एक्सपोज़र ले सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे क्रिप्टो ब्लू चिप्स हैं, क्रिप्टो मिड कैप है, डीफाई ट्रैकर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वेब3 ट्रैकर, एनएफटी, डाओ, ये अलग-अलग थीम्स हैं बेसिकली। क्रिप्टो स्मॉल कैप, बास्केट ऑफ मीम, सोलाना, बिटकॉइन इकोसिस्टम,
ये अलग-अलग थीम्स हैं, आप एक-एक कॉइन में ना लेके इन थीम्स के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे कि यहाँ पे एक तरीके का ये जो थीम्स हैं, ये एआई ट्रैकर कॉइन्स जो हैं, जैसे अब एआई ट्रैकर कॉइन्स हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है कि उसमें कौन-कौन से कॉइन्स हैं और जैसे आप यहाँ पे एआई ट्रैकर कॉइन्स में आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस इज़ लाइक अ ग्रेट वे टू टेक एक्सपोज़र, राइट। सो आप अपनी मुद्रेक्स में जर्नी शुरू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।